मोदी जी की पूरी जो कैबिनेट है राहुल जी से इतनी डरी हुई है। किसानों के बारे हम बात करना चाहें उसके बारे वो मौन हो जाते हैं, मणिपुर के बारे वो मौन हो जाते हैं, जन मुद्दों के बारे अगर यहाँ चर्चा ना हो तो कहाँ हो। सदन को वो स्वयं बाधित कर रहे हैं और आरोप हम पे लगाया जाए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र के मंदिर में अगर न्याय नहीं मिलेगा, लोग निष्पक्ष नहीं होंगे तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। तो नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सुखदेव भगत जी से। सदन जो है पिछले 2 हफ्तों से नहीं चल पा रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। सर, क्या कारण है कि सदन जो है पूरी तरह नहीं चल रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि विपक्ष जो है सदन नहीं चलने दे रहा है। सिद्धार्थ जी, मोदी जी की पूरी जो कैबिनेट है, मोदी सरकार है, पूरे सदन को अगर कहे राहुल जी से इतनी डरी हुई है कि जैसे राहुल जी ने अडानी शब्द का प्रयोग किया, ये एक छुई आप एक पौधा होता लाजवंती जिसको हम लोग टच मी नॉट, उसकी तरह वह अचानक वो हाउस को एडजर्न कर देते हैं। तो क्या सदन इस तरह से चलेगी क्या? और जिन जन मुद्दों को लेकर लगातार हमने, हमारी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, विशेषकर राहुल गांधी जी ने, वो पहले भी अडानी के मुद्दे उठाते रहे हैं। अडानी का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पीठ पे लात मारो, पेट पे लात मत मारो। और जाहिर सी बात है, पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस प्रकार चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, राष्ट्रीय अगर आप देख लें, राष्ट्रीय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय चीज़ों के बारे अगर आप देख लें, चाहे पोर्ट के बारे बात करें, एयरपोर्ट के बारे बात करें, रेलवे के बारे बात करें, तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक व्यक्ति विशेष के लिए जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल जाके काम किया है, जो हमारे मित्र देश हैं उनके प्रति भी उनका जो रवैया आपने देखा होगा, और लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका ने भी जो चीज़ें यहाँ पे बतलाई कि इस प्रकार की चीज़ें ना आप बोलें, चाहे जॉर्ज सोरोस के माध्यम से, तो हमने इन चीज़ों को उठाया था पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा किसानों के बारे हम बात करना चाहें उसके बारे वो मौन हो जाते हैं, मणिपुर के बारे वो मौन हो जाते हैं, अभी संबल के बारे उनके बारे वो मौन हो जाते हैं। तो ये देश के जिस सर्वोच्च पंचायत में अगर जन समस्याओं के बारे, जन मुद्दों के बारे अगर यहाँ चर्चा ना हो तो कहाँ हो। ये इसलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा एक पलायनवादी दृष्टिकोण अपना के पूरी की पूरी मोदी सरकार, उनकी जो पार्टी, जो एनडीए की पूरी पार्टी जो है, वो भागने वाले जिसे पलायनवादी प्रवृत्ति के तहत ये सदन में ये रहती है। और नतीजा क्या, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे गौरव गोगोई जी ने स्पीकर साहब को पत्र लिखा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करके जानबूझ के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, चाहे निशिकांत दुबे के माध्यम से हो, संबित पात्रा के माध्यम से हो, तो एक संसद जो है लोक लज्जा से चलती है, संसदीय परंपराओं से चलती है, और इनको इन दोनों चीज़ों से इनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसलिए ये सदन को वो स्वयं बाधित कर रहे हैं और आरोप हम पे लगाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। सर, वहीं बात करते हैं तो बीजेपी के सांसद सुबह मुकेश राजपूत जी ने कहा है कि विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है झंडा और फूल की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है कि सदन को अडानी का नाम लेके रोकने का कार्य कर रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने बेशर्मी की पराकाष्ठा जिसे कहा है, इसलिए मैंने बेशर्मी की पराकाष्ठा कहा कि एक संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में सरकार से हम प्रश्न नहीं करें तो किससे प्रश्न करें? वो क्यों नहीं, इसके बारे लगातार आपने देखा होगा जो चर्चाएं आई, कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 9 ऐसे देश हैं, इन देश में जाके मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और इससे एक पूर्व वैश्विक छवि जो हमारी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जो हमारे मित्र देश है वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और तो जो फ्रांस के मीडिया पार्ट के बारे, जिनके माध्यम से हमको ये डिफेम करने का प्रयास किया, राहुल गांधी जी को डिफेम करने का प्रयास, उन्होंने भी अपने सफाई दी है। तो कहने का मतलब कि झूठ के बुनियाद पे और एक व्यक्ति विशेष जो कारपोरेट घाटे अडानी को बचाने के लिए सारे नियमों को ताक पे रख के जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है, तो ये हमने तो कहा कि हमने तो लगातार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कर रही है। अगर उनको लगता है कि अडानी से उनके कोई संबंध नहीं है
तो जेपीसी गठन की बात भी हमने कही है। जेपीसी गठन का आपने वो मांग आपने ठुकरा दिया। फिर हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रूल 267 का चर्चा की बात की, वो आपने ठुकरा दिया। तो आप सदन से भागना चाहते, इसलिए हमने कहा कि पलायनवादी दृष्टिकोण से सदन नहीं चलती है। और हमें लगता है कि ये पूरे एक तो हमारे देश के जो हमारे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, और उन्हें पता है कि आपको करीब अगर 1 घंटे के जो परिचर्चा हमारी होती है तो करीब 22 लाख रुपये हमारे खर्च होते हैं। तो उन्हें तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्षी खुद भागना चाहती है, क्योंकि ना उनका होमवर्क अच्छा है, ना उनमें एक नैतिक बल ऐसा है कि वो हमें फेस कर सके। सर, अगला सवाल है कि क्या लग रहा है जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्योंकि इसमें तो ना तो सरकार कुछ कर रही है, विपक्ष का लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है, और आज जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव जो उप सभापति के प्रति लाया है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है, और कोई भी इस प्रकार राज्यसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया आज़ादी के बाद पहली बार जी। और लेकिन कोई जो आसन में है, अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके पक्षपातपूर्ण रवैया अपना के अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ विवशता में या लाचारी में उठाया कदम है कि इसके बावजूद भी अगर आप नहीं करेंगे तो हम जाएं तो कहाँ जाए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र के मंदिर में अगर न्याय नहीं मिलेगा, लोग निष्पक्ष नहीं होंगे, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए हमने कहा कि ये लाचारी में उठाया हुआ कदम है कि उसके बावजूद ये सरकार संज्ञान में इन चीज़ों को नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।